ओके तो बहुत से लोग ये पूछ रहे थे कि थामा मूवी के एंड में सरकटा इस गुफा में एंटर कैसे करता है यक्षासन को छुड़ाने के लिए, क्योंकि ये तो बेताल का एरिया है और बेताल के अलावा कोई भी यहाँ पे एंटर नहीं कर सकता। तो थामा के क्रेडिट सीन में सरकटा और भेड़िया यहाँ पर कैसे आते हैं और भेड़िए और बैट्स के बीच क्या कनेक्शन है। मतलब जब भी भेड़िए की एंट्री होती है वहाँ पे बैट्स भी होते हैं, तो आखिर इन दोनों के बीच कनेक्शन क्या है। और स्त्री मूवी के इस वाले सीन में जो भेड़िया हमें दिखाया गया था इस जंगल में, वो भेड़िया आखिर था कौन और वो चंदेरी में क्या कर रहा था। तो ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों ने कमेंट्स में पूछे हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर मुझे खुद भी जानने थे। तो आज के इस वीडियो में यही सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और जितनी भी पॉसिबल थ्योरीज हो पाएगी वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, जितने भी कंफ्यूजन है वो सारे क्लियर हो जाएंगे। और हाँ, वीडियो के एंड में काफी इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, उसे मिस मत करना। तो सबसे पहले शुरू करते हैं इस वाले सवाल से कि थामा के क्रेडिट सीन में सरकटा और भेड़िया बेताल वाले एरिया में एंटर कैसे करते हैं, क्योंकि मूवी में हमने देखा था कि इस एरिया में बेताल के अलावा कोई भी एंटर नहीं कर सकता। तो सरकटा और भेड़िया कैसे एंटर करते हैं। तो देखो, अगर बात करें सरकटे की तो हमें ऑलरेडी पता है कि वो ट्रैवल कैसे करता है, राइट? नहीं पता? मैं बताता हूँ। अगर आपको याद होगा तो ये चीज हमें स्त्री 2 के स्टार्टिंग में ही दिखा दी गई थी। जब सरकटा इस लड़की को उठाकर ले जाता है तब हम देखते हैं कि वो किसी टाइप के पोर्टल के थ्रू ट्रैवल कर रहा है, जस्ट लाइक डॉक्टर स्ट्रेंज। इसका मतलब कि अगर सरकटे को कहीं पे भी ट्रैवल करना है तो वो अपने इस पोर्टल के थ्रू जा सकता है, डजंट मैटर कि वो जगह कोई सी भी हो। मतलब सरकटा इस यूनिवर्स के इस टाइम लाइन में कहीं पे भी जा सकता है अपने पोर्टल के थ्रू, और वो यहाँ भी यक्षासन को छुड़ाने के लिए इसी पोर्टल के थ्रू आया होगा। दिस इज माई थ्योरी। अगर आपके पास कोई और थ्योरी है तो कमेंट्स में जरूर बताना। और हाँ, किसी ने कमेंट किया था एक बहुत ही अच्छी सी डिटेल कि ये सरकटा अक्षय कुमार ही है, क्योंकि अगर आप इसके बाल देखोगे तो वो अक्षय कुमार के कैरेक्टर की तरह ही कर्ली है और इसके बाल का कलर भी सेम है, जस्ट लाइक अक्षय कुमार का कैरेक्टर। और अगर आपको पहले वाला सरकटा याद होगा तो उसके बाल अलग थे, तो ये एक बहुत अच्छी सी डिटेल थी। उसके बाद अब सवाल आता है कि चलो सरकटा तो एंटर हो गया अपने पोर्टल के थ्रू, लेकिन भेड़िया यानी कि भास्कर इस एरिया में कैसे आता है। तो देखो, इसके दो थ्योरीज है मेरे पास और दूसरे थ्योरी के होने के चांसेस ज्यादा हैं। लेकिन पहली थ्योरी ये है कि भास्कर किसी बेताल का पीछा करते करते उस एरिया तक पहुंचा होगा, क्योंकि उसे सिर्फ आलोक का ही खून पीना है, ना कि किसी भी बेताल का। तो वो किसी बेताल का पीछा करते करते वहां तक पहुंचा होगा और जैसे ही उस बेताल ने वो दरवाजा या फिर वो पोर्टल खोला होगा, भास्कर उसे मारकर खुद घुस गया होगा। तो ये पहली थ्योरी है जिसके होने के चांसेस बहुत कम है। लेकिन दूसरी थ्योरी ये है कि इस एरिया में सिर्फ बेताल ही एंटर कर सकते हैं, राइट? तो भास्कर जिसने कि अब आलोक का खून पी लिया है, तो अब उसके अंदर भी एक बेताल का खून है और इसलिए अब भास्कर भी इस एरिया में एंटर कर सकता है, क्योंकि उसके अंदर भी एक बेताल का खून बह रहा है। तो ये दो थ्योरीज है जो कि मुझे पॉसिबल लग रहे हैं। अगर तुम्हारी कोई थ्योरीज है तो कमेंट्स में जरूर बताना, क्योंकि तुम्हारे कमेंट्स और थ्योरीज पढ़ने में मुझे बहुत मजे आते हैं, इसलिए कमेंट जरूर करना। अगला सवाल है कि थामा मूवी के इस वाले सीन में जना आलोक को बिट्टू क्यों कहता है। बिट्टू तू दिल्ली में कैसे भाई? कौन बिट्टू? तो देखो, स्त्री मूवी का बिट्टू तो आपको याद ही होगा, जो कि जना और विकी का फ्रेंड रहता है, जिसकी गर्लफ्रेंड चिट्टी को सरकटा उठाकर ले जाता है। तो इस बिट्टू को जो एक्टर प्ले करता है उसका नाम है अपार शक्ति खुराना, और जो एक्टर आलोक का रोल प्ले करता है उसका नाम है आयुष्मान खुराना। और ये दोनों रियल लाइफ में अपने सगे भाई हैं। तो मे भी सिर्फ मेटा रेफरेंस के लिए सीन दिखाया गया होगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जैसे भास्कर और जना कजन्स है, वैसे ही इस यूनिवर्स में आलोक और बिट्टू भी कजन्स होंगे, जो मे भी हमें आगे पता चलेगा। तो इन्हीं दोनों में से कोई एक रीजन हो सकता है कि जना ने आलोक को बिट्टू कहा था। उसके बाद अगला सवाल है कि क्या भेड़िया बैट्स को कंट्रोल करता है, क्योंकि भेड़िया की एंट्री जब भी होती है तो वो बैट्स के साथ होती है, ऐसा क्यों? तो देखो, भेड़िया और बैट्स का ऐसा कोई कनेक्शन नहीं है और ना ही भेड़िए बैट्स को कंट्रोल करते हैं। लेकिन हाँ, मिथोलॉजी में बैट्स का कनेक्शन वैम्पायर्स के साथ जरूर होता है, जैसा कि हमने बहुत सारे वेस्टर्न वैम्पायर मूवीज में देखा भी है। और हमें ऑलरेडी पता है कि वेयरवुल्फ्स यानी कि भेड़िया और वैम्पायर्स की राइवलरी बहुत पहले से है। तो मे भी ऐसा हो सकता है कि भेड़िया वाले सीन में बैट्स का होना इसी वैम्पायर्स और वेयरवुल्फ की राइवलरी को दिखाता हो, यानी कि बैट्स का दिखाना सिर्फ एक सिंबोलिज्म है, नथिंग एल्स। क्योंकि भेड़िया का बैट्स के साथ सच कोई कनेक्शन नहीं है। हाँ, एक कनेक्शन जरूर है अरुणाचल प्रदेश के फोकलोर से, कि बैट्स और भेड़िया दोनों यापूम कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। लेकिन भेड़िया की जो कम्युनिटी थी वो अपनी कम्युनिटी बढ़ाना चाह रहे थे और इसलिए वो लोगों को इन्फेक्ट करके अपनी तरह भेड़िया बनाना शुरू कर दिए थे, और तब से इस कम्युनिटी को विषाणु कहा जाने लगा, मींस वायरस, जैसा कि हमें भेड़िया मूवी में बताया गया था। और उसी टाइम से बैट्स और भेड़िए के बीच राइवलरी शुरू हो जाती है, क्योंकि दोनों यापूम कम्युनिटी से ही थे, लेकिन भेड़िए की कम्युनिटी रॉग हो जाती है। और ऐसा नहीं है कि यापूम कम्युनिटी में सिर्फ बैट्स और भेड़िए ही है, और भी बहुत सारे एनिमल्स हैं। तो अगर इस पे मैं बात करने लगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अगर आपको इसके बारे में जानना है, यानी कि भेड़िए की जो भी फोकलोर है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो कमेंट्स में जरूर बताना, मैं इस पे एक अलग से वीडियो जरूर बनाऊंगा। खैर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्त्री 1 मूवी में अगर आपको याद होगा तो इस वाले सीन में जना और बिट्टू जंगल में दो आंखें देखते हैं, जो कि मोस्ट प्रोबेबली कोई भेड़िया ही होगा। लेकिन कौन सा भेड़िया, और वो चंदेरी में क्या कर रहा है? तो देखो, सबसे पहली बात कि जब स्त्री 1 मूवी आई थी तब मैडॉक वालों का कोई प्लान नहीं था कि वो लोग एक सिनेमैटिक यूनिवर्स एस्टैब्लिश करेंगे, और इसलिए मैडॉक वालों ने सिर्फ टीज करने के लिए भेड़िए को दिखाया होगा कि इन फ्यूचर कभी मौका मिले तो वो लोग इजीली स्टोरी कनेक्ट कर पाएंगे। एंड फिल्म मेकिंग में इसे ओपन एंडेड टीज कहा जाता है।
एंड उस टाइम तो भेड़िया मूवी भी नहीं आई थी, तो क्लियरली मैडॉक वालों ने इसे ओपन एंडेड रखा था। लेकिन अब जबकि यूनिवर्स इतना एक्सपैंड हो चुका है तो मेरे पास एक काफी इंटरेस्टिंग सी थ्योरी है। सबसे पहले तो ये सवाल आता है कि जो भेड़िया दिखाया गया है वो कौन हो सकता है। तो मेरे हिसाब से ये अनिका वाली भेड़िया हो सकती है, मतलब कृति सनन वाली, क्योंकि उस टाइम तक भास्कर भेड़िया नहीं बना था, बिकॉज भेड़िया की कहानी स्त्री वन के बाद शुरू हुई थी। तो मोस्ट प्रोबेबली ये अनिका वाली भेड़िया ही होगी। लेकिन दूसरा सवाल ये आता है कि आखिर ये चंदेरी में क्या कर रही है। तो देखो, अगर आपको याद होगा तो ये वाला सीन हमें कमरिया सॉन्ग के जस्ट पहले दिखाया गया था, और कमरिया सॉन्ग में कौन थी? नोरा फतेही। एंड थामा में हमें ये ऑलरेडी पता चल गया है कि नोरा फतेही एक वैम्पायर है, यानी कि एक बेताल है। तो ये भेड़िया सिर्फ नोरा के लिए ही आया होगा, उसका खून पीने के लिए, क्योंकि थामा में हमें बताया गया था कि भेड़िया और वैम्पायर्स की हजारों सालों से दुश्मनी है। ये दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे हैं हजारों सालों से। तो ये भेड़िया जो भी होगा वो सिर्फ नोरा फतेही के खून के लिए ही आया होगा। तो ये पर्सनली मेरी थ्योरी है, क्योंकि उस टाइम तो मैडॉक वालों ने भी प्लान नहीं किया होगा। लेकिन अब अगर वो चाहें तो इस पूरी चीज को इस तरह से इजीली कनेक्ट कर सकते हैं। आपके क्या थॉट्स इस थ्योरी को लेकर कमेंट्स में जरूर बताना। अगला सवाल है कि क्या भेड़िया के भी फौज है जस्ट लाइक थामा कम्युनिटी? तो देखो, इसका आंसर मैंने पहले ही दे दिया है। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बात किया था कि जैसे थामा की एक कम्युनिटी है, यानी कि बेताल लोगों की कम्युनिटी, तो वैसे ही भेड़िया की भी एक कम्युनिटी होगी, क्योंकि ये हजारों सालों से एग्जिस्ट करते आ रहे हैं। तो हाँ, भेड़िया की भी कम्युनिटी डेफिनेटली होगी, और उसी कम्युनिटी में जो सबसे पावरफुल भेड़िया होगा, यानी कि जो सबसे पावरफुल वेयरवुल्फ होगा, मे बी वही भेड़िया 2 का विलेन हो सकता है। इसके बारे में मैंने इन डिटेल बात किया है पिछली वीडियो में। अगर आप चाहे तो इस वीडियो के बाद वो जाके देख सकते हो। मैं इस वीडियो के एंड में वो वीडियो लिंक कर दूंगा। अगला सवाल है कि ताड़का और आलोक और जितने भी बेताल से वो लोग धूप में कैसे निकल पा रहे हैं, क्योंकि वैम्पायर्स धूप में नहीं निकल पाते, उनकी स्किन जलने लगती है। तो देखो, इसका आंसर हमें मूवी में ही दे दिया गया था। अगर आपने मूवी देखी है तो आपको पता होगा, और मैंने भी अपने ब्रेकडाउन वाले वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किया था। लेकिन फिर भी ये सवाल क्यों पूछे जा रहे हैं, आई डोंट नो। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो मैं आपको फिर से बता देता हूँ। तो थामा मूवी में जो बेताल दिखाए गए हैं वो वैम्पायर से अलग हैं, यानी कि इनकी पूरी ओरिजिन स्टोरी एंड पूरी लोर ही चेंज कर दी गई है। मतलब इनको धूप से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। हाँ, जब स्टार्टिंग में ये बेताल बनते हैं तो इन्हें सिर्फ इरिटेशन होती है धूप से, इनकी स्किन नहीं जलती, और फिर बाद में ये धूप से यूज्ड टू हो जाते हैं। इसके बाद जो सवाल है वो भी बहुत से लोगों ने पूछा है, जिसका आंसर मैंने ऑलरेडी कमेंट्स में दे दिया था। लेकिन फिर भी लोग पूछ रहे थे कि जब स्त्री को उसके सुहागरात से पहले ही मार दिया गया था तो उसकी बेटी कैसे हुई, जो कि श्रद्धा कपूर के कैरेक्टर है। तो देखो, इसका आंसर भी हमें मूवी में ही बता दिया गया था कि स्त्री एक वेश्या थी, यानी कि एक प्रोस्टिट्यूट थी, और इसलिए उसकी पहले से ही एक नाजायज बेटी थी। नाउ यू गॉट द आंसर। एक और इंटरेस्टिंग सा सवाल है जो कि बहुत से लोगों ने इग्नोर किया होगा, लेकिन वन ऑफ माई सब्सक्राइबर नोटिस्ड कि थामा मूवी में ताड़का जब भी चिल्ला रही थी तो कांच क्यों फूट रहे थे। तो देखो, इस चीज का आंसर हमें मूवी के एंड में बता दिया गया था कि जब यक्षासन आलोक को मार देता है तब ताड़का जोर से चिल्लाती है, और उसी टाइम उसके मुंह से एक शॉक वेव निकलती है जो जाके चामुंडा की मूर्ति से टकराती है एंड ऑल। तो इससे ये क्लियर हो जाता है कि ताड़का जब भी चिल्लाती है उसके मुंह से एक शॉक वेव निकलती है, और यही रीजन है कि वो जब भी चिल्ला रही थी तो उसके आसपास के कांच फूट जा रहे थे। अब ऐसा क्यों है ये तो हमें क्लियर नहीं किया गया। सिर्फ ताड़का के चिल्लाने से ही ऐसा होता है या फिर कोई भी बेताल के चिल्लाने से ऐसा होता है, ये भी क्लियर नहीं किया गया है। मे बी इन फ्यूचर हमें बताया जाए। उसके बाद किसी ने टाइमलाइन के बारे में पूछा था कि थामा मूवी में हमें कौन कौन सी टाइमलाइन दिखाई गई थी। तो देखो, थामा मूवी में हमें 4 टाइमलाइंस दिखाई गई थी, जिसमें सबसे पहला था सतयुग, जिसमें हमें बताया गया था कि काली माँ ने कैसे बेताल को क्रिएट किया था रक्त बीज को हराने के लिए। तो ये पहला टाइमलाइन था। उसके बाद दूसरा टाइमलाइन था 323 BCE का, जहाँ हमें दिखाया जाता है कि यक्षासन और उसकी बेतालों की आर्मी सिकंदर यानी कि अलेक्जेंडर पे अटैक करते हैं। तो वो दूसरी टाइमलाइन थी। तीसरी टाइमलाइन दिखाई गई थी 1947 की, वही इंडिया पाकिस्तान के पार्टीशन वाला टाइम, जहाँ पे सारे बेताल डिसाइड करते हैं कि वो लोग अब से इंसान का खून नहीं पिएंगे, क्योंकि इंसान का खून ही गंदा है, ये लोग आपस का ही खून बहाते हैं। और फोर्थ टाइमलाइन था 2025 का, जिसमें हमें मूवी की मेन स्टोरी दिखाई गई थी। तो ये 4 टाइमलाइन थे जो थामा में हमें दिखाए गए थे। और मैं हर बार बोलता हूँ कि टाइमलाइंस और डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं अगर आप कोई सिनेमैटिक यूनिवर्स को फॉलो कर रहे हो तो, क्योंकि आपको हर टाइमलाइंस के इवेंट्स याद रखने बहुत जरूरी होते हैं, क्योंकि कब किस टाइमलाइन से क्या कनेक्शन दिखा दिया जाए वी डोंट नो। इसलिए डेट्स और टाइमलाइंस को हमेशा याद रखना, और उस टाइमलाइन में क्या इवेंट्स हुए हैं वो भी हमेशा याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट सवाल है कि भेड़िया और बेताल में कौन ज्यादा पावरफुल है। तो देखो, मूवी में हमें ये चीज बहुत अच्छे से दिखा दिया गया था कि भास्कर जब अपने नॉर्मल फॉर्म में रहता है तो आलोक उसे बहुत गंदी तरह से मारता है, यानी कि भास्कर जब नॉर्मल फॉर्म में है तब आलोक ज्यादा पावरफुल है, और जब भास्कर वेयरवुल्फ बनता है तो आलोक उसे नहीं लड़ पाता, वो बहुत गंदी तरह से पिटता है। तो यहाँ पे दोनों की पावर सिचुएशनल है, यहाँ पे हम कंपैरिजन नहीं कर सकते। लेकिन मूवी के एंड में हमें दिखाया जाता है कि आलोक अब थामा बन चुका है, यानी कि सबसे पावरफुल बेताल, यानी कि भास्कर भी अब वेयरवुल्फ बन चुका है, यानी कि दोनों पावरफुल हो चुके हैं। लेकिन सवाल ये आता है कि ज्यादा पावरफुल कौन है, भास्कर या आलोक? तो देखो, इसका आंसर हम ऐसे नॉर्मली नहीं कर सकते, इसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स होंगे पावर कंपैरिजन के, जिसपे एक पूरी वीडियो बन सकती है। तो अगर आपको इस पे वीडियो चाहिए तो कमेंट्स में लिख देना भेड़िया वर्सेस बेताल, मैं इस पे वीडियो जरूर लाऊंगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है GTA 6 कब आएगी?
ओके, तो इसे रहने देते हैं, इसका आंसर मेरे पास भी नहीं है। आप बताना आपको वीडियो कैसी लगी। आई होप कि अब आपके सारे कंफ्यूजन दूर हो गए होंगे, और अगर इसके बाद भी कोई सवाल हो तो कमेंट्स में जरूर पूछना, मैं सबके कमेंट्स आंसर करता हूँ। और हाँ, कौन सी थ्योरी आपको अच्छी लगी ये भी कमेंट्स में जरूर बताना, और अगर आपकी कोई थ्योरीज है तो वो भी कमेंट्स में जरूर बताना। और अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो ऐसी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, वन लास्ट थिंग, नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए वो भी जरूर बताना। मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में।